हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर सीएस एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जो हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी साइंस का 9th का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो है वो शुद्ध हैं। हमारे आसपास के जो मेटल्स हैं, जो मैटर है, वो क्या शुद्ध है या नहीं। इसके ऊपर हम पूरे चैप्टर में आज चर्चा करने वाले हैं कि पदार्थ होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किन किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ये सारी चीजें, और विथ एग्जाम्पल के साथ। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो फटाफट से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमें पढ़ना है क्या? पदार्थ। हमें पढ़ना है पदार्थ। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने पदार्थ की जो क्लासिफिकेशन किया था, जो मैटर का क्लासिफिकेशन किया था, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी, कंप्लीट हो गया था ये हमारा चैप्टर फर्स्ट में। और आज हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे आज केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे आज हम? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि हमारे पास ये क्या एक पदार्थ है। क्या है हमारे पास? पदार्थ है। ठीक है, तो ये पदार्थ जो है, ये मैटर है, ये कितने प्रकार का होता है? ये पदार्थ होता है हमारा दो प्रकार का। एक हो गया हमारे पास शुद्ध पदार्थ, प्योर। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ या हम इसको बोलते हैं क्या? मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। ठीक है, तो जो शुद्ध पदार्थ होता है, जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है, ये भी दो भागों में मिलकर बना होता है। किस किस से? एक होता है इसका तत्व, और दूसरा क्या होता है? यौगिक। और जो अशुद्ध पदार्थ होता है हमारा, जो मिश्रण होता है, वो भी दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक होता है समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। ठीक है, आगे समझ में क्या होता है? जो पदार्थ है हमारा, वो दो भागों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ होते हैं, पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक अशुद्ध पदार्थ होते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो भी दो भागों से मिलकर बने होते हैं, उनमें एक तो होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। और जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, जो मिश्रण होता है हमारा, वो भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो एक एक को एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा शुद्ध पदार्थ। क्या होता है शुद्ध पदार्थ? तो शुद्ध पदार्थ यह केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनके गुण और संरचना समान होती है। क्या है? जिनके गुण और संरचना समान होती है। तो इसी प्रकार के कणों से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं, वो कैसे होते हैं हमारे? वो शुद्ध होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या है? तत्व। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट। और दूसरा क्या है? यौगिक। क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड। ठीक है, आगे समझ में। जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनके गुण और संरचना समान होती है, वो हमारे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। ठीक है, आगे बढ़े। तो शुद्ध पदार्थ का पहला जो प्रकार है वो क्या है? तत्व। क्या होते हैं तत्व? तत्व क्या है? जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। उदाहरण क्या होंगे? जैसे सोना, लोहा और O2, ऑक्सीजन। ये क्या है? ये हमारे तत्व है, शुद्ध तत्व है, जो जिनके अंदर क्या है? केवल एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के कण होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे तत्व कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा यौगिक। तो यौगिक क्या होते हैं? जो तत्वों से मिलकर बनते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, वो हमारे यौगिक होते हैं। क्या होते हैं यौगिक? जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण से समझना, उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण होंगे हमारा H2O। अब इसमें क्या है? इसमें हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है। संरचना देखना है, इसकी संरचना हो जाएगी ये H, ये बीच में O, और ये H। ठीक है, तो ये क्या निश्चित अनुपात हो गया? हाइड्रोजन कितने? दो, और ऑक्सीजन कितना है? एक। तो दो अनुपात है, ये क्या एक निश्चित अनुपात हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखना, दूसरा हो गया हमारा NaCl। NaCl क्या है? ये नमक, जिसमें एक अणु किसका? सोडियम का, और एक क्या है? क्लोराइड का। ठीक है, तो ये एक अनुपात है, हो गया। ये निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो तत्व क्या होता है? जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, वो तत्व कहलाते हैं। और यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं हमारे यौगिक। आगे समझ में? ठीक है, अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। तो अशुद्ध पदार्थ और मिश्रण क्या होता है? ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात। याद रखना, क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है? अनिश्चित अनुपात है। अनिश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है, जिसे भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है। कैसे अनिश्चित तरीके से? कैसे मतलब जिसका अनुपात निश्चित नहीं है। किसी पदार्थ के अंदर कितनी भी मात्रा अपनी इच्छा अनुसार आपने डाल दी,
तो क्या बन जाएगा, वो पदार्थ अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर निश्चित मात्रा में डालेंगे तो क्या बनेगा, वो यौगिक बनेगा। लेकिन अनिश्चित मात्रा में मिलाएंगे तो क्या होगा, वो बनेगा अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, जैसे पानी के अंदर कीचड़, पानी के अंदर कीचड़ का जो मिश्रण होता है वो अशुद्ध होता है, अशुद्ध मिश्रण होता है। ठीक, तो हम इनको एग्जाम्पल के सहित पढ़ेंगे। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ समझ में आ गया। दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात के मिलने से क्या बनता है, हमारा मिश्रण बनता है, जो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, दो। एक है हमारा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, दूसरा क्या है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो एक है समांगी मिश्रण, एक है विषमांगी मिश्रण। दो प्रकार के मिश्रण हो गए हमारे। ठीक है, तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, क्या होता है समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। नोटिस करना, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, तो परिभाषाएं आपको बहुत जल्दी याद होगी, आप उनको कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, क्या होता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर जो मिश्रण बना होता है, ठीक है, और जिनके कणों को हम अलग अलग पहचान नहीं सकते, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या होता है हमारा समांगी मिश्रण, एक ही प्रकार के कण होते हैं, प्लस उन्हें क्या अलग अलग हम नहीं पहचान सकते। ठीक है, क्या है हमारा एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है, उदाहरण हमारा नमक का घोल। ठीक है, और दूसरा क्या है, शक्कर का घोल और हवा। अब हमारे आसपास हवा जो है, हमारे आसपास जो एयर है, प्रेजेंट है हवा, उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नियोन भी है, क्रिप्टॉन भी, सारी गैसें हैं, लेकिन हम क्या पहचान पा रहे हैं उनको, नहीं पहचान पा रहे ना। इसी प्रकार नमक का घोल। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट हम अभी लाइव करके देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पानी, ये हमने पानी मिला लिया, ये हमने ले लिया पानी, इसके अंदर हम मिला रहे हैं, इसके अंदर हम मिला रहे हैं क्या, ये हमने मिला लिया नमक। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, अच्छे से घोल दिया। ठीक है, अब क्या है, अब क्या इस नमक के घोल में आप क्या नमक और पानी को अलग अलग पहचान सकते हैं क्या, कि इसमें नमक कौन सा और पानी कौन सा है। नमक इसके अंदर बहुत अच्छे से घुल चुका है। ठीक है, ये क्या है, ये जो नमक का पानी है, नमक का घोल है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारा समांगी मिश्रण है। क्या है, ये हमारा समांगी मिश्रण है। आगे समझ में। इसी प्रकार अगर पानी के अंदर हम शक्कर को घोलेंगे, थोड़ी देर बाद मिलाएंगे, तो शक्कर क्या होगी, पानी के अंदर अच्छे से घुल जाएगी। उसके बाद क्या शक्कर और पानी को आप अलग अलग पहचान सकते, नहीं पहचान सकते ना। तो ऐसा मिश्रण जिसके जो कण हैं आपस में एक दूसरे से इतने अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, जिन्हें हम अलग अलग पहचान नहीं सकते, इस प्रकार के ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। अब इस पानी के अंदर नमक भी है और पानी भी है, पर क्या हम इन्हें पहचान पा रहे, नहीं पहचान पा रहे। ठीक है, तो ये हमारा समांगी मिश्रण होगा। इसी प्रकार बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं जिनको हम अलग अलग पहचान नहीं सकते, इसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े। अगला प्रकार क्या था हमारा, विसमांगी मिश्रण। विषमांगी नहीं, विसमांगी मिश्रण, प्रोनाउंसिएशन का आप ध्यान रखना। विषमांगी मतलब जहर मांगी हो जाएगा, नहीं, अपना क्या है, विसमांगी, विषम मतलब एक होता है समांगी, दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। ठीक है, विसमांगी मिश्रण क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर जो मिश्रण बनता है, जिनके कणों को हम अलग अलग पहचान सकते हैं, ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विसमांगी मिश्रण। ठीक है, उदाहरण देखना, तेल और पानी का मिश्रण। आपने सभी ने घर में देखा होगा कि जब पानी के अंदर आप तेल मिलाते हो, तो उसका जो पानी जो तेल होता है वो पानी की सतह पर ऊपर ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो विसमांगी मिश्रण होता है। दूसरा होता है मिट्टी और पानी का मिश्रण। मतलब आप जब पानी लेते हैं और पानी के अंदर आप मिट्टी डालते हैं, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो मिट्टी के जो कण होते हैं वो नीचे तलहटी में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या पानी के कण और मिट्टी को आप अलग अलग, पानी को और मिट्टी को आप अलग अलग पहचान सकते हो, और उसको शुद्ध भी कर सकते हो, प्योर भी कर सकते हो। बहुत सारे फिजिकल मेथड होते हैं जिसके द्वारा पानी को शुद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा मिश्रण को जिनके कण अलग अलग हमें समझ आते हैं, अलग अलग हमें दिखाई देते हैं, ऐसे कणों को हम क्या बोलते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विसमांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। हमने लिया एक ग्लास, जो डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, ये है हमारा एक ग्लास जिसके अंदर हम पानी, तेल की कुछ बूंदे डालेंगे। ये हमने ले लिया पानी ग्लास के अंदर। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे तेल। ये हमने डाल दिया इसके अंदर तेल। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो तेल की बूंदे हैं ये पानी की सतह पर ऊपर तैर रही है। ठीक, आपको तैरती हुई दिखाई दे रही होगी। इसमें पानी की जो तेल की बूंदे वो पानी की सतह पर ऊपर की ओर तैरती हुई दिखाई देती है। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे जाके करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा मिश्रण हमने लिया पानी, और ऊपर से क्या मिला है, हमने तेल मिला है। तो तेल जो है वो पानी की सतह पर ऊपर की ओर आकर तैरने लग गया है। तो हम इस तेल को और पानी को अलग अलग देख सकते हैं कि पानी हमारा अलग हो गया, तेल हमारा उसकी सतह पर आ गया, पानी की सतह पर। तो ऐसा मिश्रण जिसके जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, हमें अलग अलग विजिबल होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विसमांगी मिश्रण बोलते हैं। आगे समझ में।